हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग पवन सीरीज के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम यानी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि पवन सीरीज का 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो आपके लिए आ चुकी है और वो आप हमारे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है बक्सर का युद्ध हुआ। तो देखिए, ऑप्शन आ है 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1764 ईस्वी में, या ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो ऑप्शन सा हो जाता है, यानी 1764 ईस्वी में। यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इलाहाबाद की संधि हुई यानी कि कब हुई। तो 1760 ईस्वी में हुई, या 1726 ईस्वी में हुई, या 1765 ईस्वी में हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 1765 ईस्वी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन आ है 1746 से 48 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1506 से 39 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1819 ईस्वी में, या ऑप्शन दा है 1700 ईस्वी में। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ, यानी 1746 से 48 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन 29 नंबर है, यानी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इसमें आ ऑप्शन है लॉर्ड कैलिस, ऑप्शन बा है डुप्ले, ऑप्शन सा है लॉर्ड क्लाइव, या ऑप्शन दा है एलिजाबेथ। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो आपका बा हो जाता है, यानी डुप्ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया। तो इसमें ऑप्शन आ है 1754 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1859 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1450 ईस्वी में, या ऑप्शन दा है 1509 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 1754, यानी जो आपका आ ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 31 नंबर है, देखते हैं। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थीं। तो ऑप्शन आ है युद्ध नहीं करेंगे, ऑप्शन बा है व्यापार नहीं करेंगे, ऑप्शन सा है किलेबंदी नहीं करेंगे, या ऑप्शन दा है कर्ज नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि किलेबंदी नहीं करेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, सीरीज का 32 नंबर क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो इसमें ऑप्शन आ है शाहजहां और मराठा के बीच, ऑप्शन बा है अकबर और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन सा है टीपू और अंग्रेज के बीच, या ऑप्शन दा है सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच। तो इसमें जो राइट आंसर आपका जाता है या ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच में। अब देख लेते हैं, सीरीज का 33 नंबर क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन आ है 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1750 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1757 ईस्वी में, या ऑप्शन जो आपका दा है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी 1757 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं, सीरीज का 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए।
इसमें है लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ऑप्शन आ है 1792 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1798 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1810 ईस्वी में, या ऑप्शन दा है 1790 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये जो आपका बा ऑप्शन है, यानी कि 1798, ये आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आपकी सीरीज जो ये पवन सीरीज है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसकी तरफ चलते हैं। देखते हैं पिंडारी कौन थे। तो इसमें है ऑप्शन आ लूटमार करने वाले, ऑप्शन बा है युद्ध करने वाले, ऑप्शन सा है शिकार करने वाले, ये ऑप्शन दा है हत्या करने वाले। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाता है वो आपका आ ऑप्शन हो जाता है, यानी लूटमार करने वाले। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो देखते हैं 1810 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में, या 1813 ईस्वी में, या 1815 ईस्वी में। तो आपका देखिए आंसर हो जाता है सा ऑप्शन, यानी 1813 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? तो आ ऑप्शन जो आपका हो जाता है वो है 1845 ईस्वी में, बा ऑप्शन आपका हो जाता है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सा हो जाता है 1849 ईस्वी में, या ऑप्शन दा हो जाता है 1850 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन आ 1845 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सम्राट है। तो ऑप्शन आ है समुद्र विज्ञान का ग्रंथ, ऑप्शन बा है तेल खोज जलयान, ऑप्शन सा है समुद्र स्थित पार्क, या ऑप्शन दा है समुद्री नाविक को सम्मान। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बा, यानी कि तेल खोज जलयान, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन आ है कलपक्कम में, ऑप्शन बा है कांकड़ा पाड़ा में, ऑप्शन सा है नरोरा में, या ऑप्शन दा है तारापुर में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है तारापुर में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आ हो जाता है रानीगंज में, ऑप्शन बा हो जाता है अलियावेट में, ऑप्शन सा हो जाता है मुंबई हाई में, या ऑप्शन दा हो जाता है वसीन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रानीगंज, यानी जो आ ऑप्शन है आपका वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन आ हो जाता है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बा हो जाता है कर्नाटक में, ऑप्शन सा हो जाता है आंध्र में, या ऑप्शन दा हो जाता है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा, यानी कर्नाटक में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन आ हो जाता है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बा हो जाता है 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सा हो जाता है 1903 ईस्वी में, या ऑप्शन दा हो जाता है 1904 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है यानी आपका ऑप्शन बा 1902 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो इसमें ऑप्शन आ हो जाता है केंद्र सूची में, ऑप्शन बा हो जाता है राज्य सूची में, ऑप्शन सा हो जाता है समवर्ती सूची में, या ऑप्शन दा हो जाता है किसी में नहीं। तो इसमें देख लेते हैं जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी केंद्र सूची में। देखिए रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो केंद्र सूची में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? तो ऑप्शन आ है केंद्र सूची, ऑप्शन बा है राज्य सूची, ऑप्शन सा है समवर्ती सूची, या ऑप्शन दा है केंद्र एवं राज्य दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बा, यानी राज्य सूची।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें है वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो ऑप्शन आ है 540, ऑप्शन बा है 542, ऑप्शन सा है 543 या ऑप्शन दा है 545। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी 543। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन आ है 5 वर्ष, ऑप्शन बा है 6 वर्ष, ऑप्शन सा है 4 वर्ष या ऑप्शन दा है 3 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा 6 वर्ष, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? ऑप्शन आ है 65 वर्ष, ऑप्शन बा है 62 वर्ष, ऑप्शन सा है 60 वर्ष या ऑप्शन दा है 63 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि 65 वर्ष। यानी कि देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 65 वर्ष होता है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी कौन करता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, और बा ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री, और सा ऑप्शन है विधि मंत्री, या दा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन आ है पीड़ित पक्ष, ऑप्शन बा है कोई भी नागरिक, यानी ऑप्शन सा है स्वयं न्यायालय, या ऑप्शन दा है उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो है उक्त सभी, यानी कि जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है तो पीड़ित पक्ष भी, नागरिक भी यानी कि कोई भी नागरिक, और स्वयं न्यायालय भी कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यानी कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आ है उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बा है जीएसटी, ऑप्शन सा है केंद्रीय बिक्री कर, या ऑप्शन दा है आयकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो देख लेते हैं, वो आपका हो जाता है आयकर। यानी कि देखिए कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो जो आयकर है वो किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।